ایم کے ایم ہیوسٹن چیپٹر کی جانب سے آج 19 جنوری 2024 پاکستان کاؤنسلیٹ کے باہر انفورس ڈس اپیرنسز اور انلیگل ایبڈکشنز کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یہاں عوام، ماؤں بہنوں کی تعداد، ساتھیوں کی تعداد، بھرپور تعداد موجود ہے، اور خاص طور پر ہمارے ایکس پارلیمنٹیرین اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ فار الیکشن 2024 نثار احمد پنور بھائی اور ان کے صاحبزادے محسن پنور، جن کو 9 جنوری 2024 کو ان کے گھر سے اغوا کیا ریاستی اداروں کی جانب سے. ان کی رہائی کے لیے پاکستان کاؤنسلیٹ کے باہر مظاہرہ کیا جا رہا ہے. میں نعرے لگا رہا ہوں. جیے الطاف، جیے 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 الطاف، جیے 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 متحدہ. پلیز نثار پنور، نثار پنور، پلیز پلیز نثار پنور، نثار پنور، نثار پنور، نثار پنور، نثار پنور، نثار پنور، نثار پنور. نثار پنور، نثار پنور، جی الطاف، 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 جی الطاف. نثار پنور، 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 محسن پنور، محسن پنور، الطاف،
الطاف الطاف تحسین 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 الطاف حسین الطاف حسین دے بھائی بند کر دو نثار پاور نثار پاور نثار پاور نثار پاور نثار پاور جی الطاف جی الطاف جی متحدہ نثار پاور نثار پاور نثار پاور نثار پاور محسن پاور پولیٹیکل ورکرز پولیٹیکل ورکرز الطاف حسین الطاف حسین الطاف حسین جی الطاف محسن پاور محسن پاور محسن پاور نثار پاور محسن پاور محسن پرسر الطاف یہ الطاف یہ متحدہ الطاف 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 الطاف
Altaf, Altaf. Altaf, Altaf. Altaf, Altaf. Altaf, Altaf. یہ متحد یہ الطاف نثار پاور نثار پاور مسنگ پرسن مسنگ پرسن مسنگ پرسن مسنگ پرسنز مسنگ پرسن مسنگ پرسن missing person missing persons ہے سامنے سڑو اس کو ڈاؤ آگے سڑو نثار پاور نثار پاور نثار پاور نثار پاور محسن پاور محسن پاور محسن پاور نثار پاور محسن پاور الطاف حسین الطاف حسین الطاف حسین missing person missing person missing person missing person missing person missing person جیے الطاف جیے الطاف جیے متحدہ الطاف حسین الطاف حسین الطاف حسین الطاف حسین missing person missing person جیے الطاف 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 جیے الطاف الطاف حسین الطاف حسین الطاف حسین نثار پاور محسن پاور نثار پاور محسن پاور محسن پاور نثار پاور نثار پاور
एक मिनट मैं जरा दूसरे मोबाइल से वीडियो बना अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ह्यूस्टन चैप्टर के तमाम कारकुनार उनको मुबारकबाद कि इतनी सर्दी में ख़वातीन और ये छोटे छोटे बच्चे जुल्म और बर्बरीत के खिलाफ जिस तरह की जबरी ज़िंदगी पाकिस्तान में की गई है, जहाँ पे जमा है उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप लोगों को तमाम मुबारकबाद इस बात की कि सर्दी में सख्त तरीन सर्दी के अंदर यहाँ जमा है। और दूसरी ये कि आप लोगों ने मौका दिया बोलने का कि कराची में और बानियान पाकिस्तान के साथ जो जालिमाना सलूक और सौतेली माँ का जो सलूक हो रहा है उसको ख़त्म करने का हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह दूसरी सियासी जमातों को वहाँ पर आज़ादाना इलेक्शन लड़ने की कम से कम अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर जो जबरन और गैर एलानिया पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए और तमाम कैंडिडेटों को जो आज़ाद उम्मीदवार वहाँ कराची, मीरपुर खास और दूसरे इलाकों में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी जमातों की तरह उनको भी इसी तरह की इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने खुल के अपनी कैंपेन चला सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया MKM यूनिट, मुबारकबाद का मुस्तहिक है एक बार फिर कि उन्होंने इस सख्त तरीन सर्दी के अंदर यहाँ लोग जमा हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रिलीज 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 नारा ये अल्ताफ, नारा नारा नारे अल्ताफ, ये अल्ताफ, नारा नारा नारे मुत्तहिदा, जिए मुत्तहिदा। रिलीज रिलीज। कि मैं इस मौके पर जो इतनी सर्दी हो रही है और जो हमारे जो टीवी साथी या लताफ़ उनके बेटे बच्चे जनरल साहब के सिलसिले में जो प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके सिलसिले में ह्यूस्टन यूनिट MKM ने जो बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये प्रोग्राम किया है जिसके अंदर इतनी सर्दी है और हमारे बच्चे और ख़वातीन जो हमारे साथ इस मौके पर आए हैं और जिस तरह से हम अपनी याददाश्त पेश करना चाह रहे हैं पाकिस्तान कॉन्सुलेट और पाकिस्तान कॉन्सुलेट वालों ने भी उनसे ताउन किया, उनके साथ आए, हमारे को लिया और उसका मकसद ये था कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ कि जो हालात हैं पाकिस्तान में जिसमें फेयर इलेक्शन होने चाहिए और सबको बाकी मिलना चाहिए। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में उनके लंदन को और दूसरी जमातों को थोड़ा थोड़ा किया जाए और उसके वजूहत ये हैं जब तक आज़ाद और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे और हर एक को मौका नहीं मिलेगा तो ये फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो मैं फिर MKM यूनिट सिस्टम को मुबारकबाद मौका देता हूँ कि सारे मौके पर हमारे जमा हुए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए और हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ जो है जो काबे आवाम में लोग जो बैठे हुए हैं जिनको हमारी बात सुननी चाहिए, जो हमसे उसको पास कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी अमेरिकन हो अमेरिका में कहना चाहेंगे कि प्लीज़ उन सबको मौका दिया जाए और दिया जाए तो वो आएँ और बात कर सकें। मीडिया की आज़ादी है, बात करने का मौका दें। हम एक बार फिर MKM ह्यूस्टन यूनिट को और तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ ये एहतजाज रिकॉर्ड होगा सबको मुबारक का मौका देता हूँ और पाकिस्तान और MKM लंदन जिंदाबाद। चलो ठीक है, एक मिनट जफर भाई सिंधी में उर्दू सिंधी दोनों में बात। नारा हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं पाकिस्तानी काउंसलेट पे एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए कि जो भी सिंध में रहने वाला है वो सिंधी उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी स्पीकिंग है, हमारी धरती है, हमारा वतन है। हम ये चाहते हैं कि जिसको जैसी आज़ादी चाहिए, अगर अल्ताफ भाई को आज़ादी चाहिए कि अपनी बात रख सके उसका हक है, वो अपनी बात रख सकता है।
कोई भी तरीकेकार हो सकता है। हम सही GM सेहत के काम कर रहे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन आप भाई हमारे बड़े हैं और हमारी धरती है, हमें कल भी साथ रहना था, आज भी साथ रहना है, हमेशा साथ रहना है। तो हम चाहते हैं कि जो भी जिस तरीके से सियासत करता है, जो जिस तरीके से जाना चाहता है, उसको जीने का हक दिया जाए। स्पेशली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, स्पेशली बिजनेस बनाना, ये निसार भाई है, ये मोहसन भाई है, ये मेरे भाई हैं, सिंधी हैं। मैं इसलिए आया हूँ कि आतिफ भाई ने या ह्यूस्टन चैप्टर ने ये प्रोग्राम रखा, ये मेरा एज ए इंसानियत हक बनता है कि मजलूम के लिए हम आवाज़ उठाएं। और पंजाब को, पाकिस्तानी रियासत को ये समझना चाहिए कि जितना तुम लोगों को दबाओगे, वो सिंधी हो, बलूच हो, पश्तून हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, ये कल आपके लिए नुकसान साबित हुआ था बांग्लादेश की सूरत में, आज नुकसान होगा आपको बलूचिस्तान, सिंध, बंगलादेश और पश्तूनिस्तान। तो अब भी वक्त मिल गया है, तुम लोग अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो वही फिर हक का नारा लगेगा, सिंध देश भी बनेगा और बलूचिस्तान भी बनेगा और पश्तूनिस्तान। फिर भी दोस्तों के शुक्रगुजार हूँ कि ह्यूस्टन चैप्टर ने मुझे इन्वाइट किया, और ये मेरा फर्ज है कि हम आप भाई के साथ खड़े हूँ, क्योंकि ये हमारे मुस्तक़बिल का अगर एमक्यूएम का मसला है तो वो साई GM सेहत का मसला है, वो सिंध का मसला है, वो GSA फ्रीडम का मसला है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई जी, आप अपने ख्याल का इज़हार करना चाहेंगे? आज काम करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बानियों कायदे तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई की खिदमत में बहुत बहुत आदाब, और यहाँ आए हुए तमाम मुज़ारिन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम है। आज बहुत सख्त सर्दी के बावजूद मैं पहले तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र खत्तो भाई का, मुफ्ती भाई का, आज़म भाई का, दीगर साथियों का, अहबाब आरिफ भाई, मुज़फ़्फ़र भाई, तमाम अहबाब का, साथियों का और उनके अहले खाना का कि वो आज इस कड़ी सर्दी में हमारे पास यहाँ मौजूद है और यहाँ आए इस मुजाहरे का हिस्सा बने। बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदही और नमाजी करते हैं कि हम यहाँ जमा क्यों हुए। आज ये पैगाम कायदे तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई की क़यादत ने जो मज़लूम कौमों के, सिर्फ महाजरों के नहीं, सिर्फ सिंधियों के नहीं, तमाम मज़लूम कौमों के जो कायद हैं, उन्होंने उनकी तरबियत ने आज ये पैगाम दिया। उस तरबियत की वजह से आज ये पैगाम हम देने आए हैं उनके तवज्जुह से कि आज अगर सिंध धरती के दो बेटे, दो सपूत, निसार पवर भाई और मोहसिन पवर, उनके साहबजादे को लापता किया गया, तो उनके लिए अल्ताफ़ भाई की तरबियत के ऐन मुताबिक तमाम उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले और दीगर ज़बान बोलने वाले भी इस मुजाहरे में आज पहली बार। और हम इस मुजाहरे से आज पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाद आज 19 जनवरी 2024 पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाद, और हम ये मुतालबा करते हैं रियासत पाकिस्तान से, जिसको हमने एक पटिशन अपनी रेजोल्यूशन की सूरत में कॉन्सुलेट जनरल को जमा भी कराई कि MQM और सिंध भर के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको, और बिलखुसूस निसार अहमद पवर भाई और मोहसिन पवर को फिलफौर रिहा किया जाए। ये रियासती मजालिम, ये रियासती जबर, ये इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस, ये इलीगल एब्डक्शन के केसेस रियासत के तमाशी का काम करते हैं। और हम ओवरसीज पाकिस्तानी जब हम दुनिया में
पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें वो ह्यूमन राइट एब्यूज की बड़ी बड़ी फाइलें दिखाई जाती है जो हमारी रियासत वहां अदा कर रही है। दूसरी बात, इस मौके पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है। गहमा गहमी सिर्फ कुछ एक आध लोगों तक है। जब सियासी जमातें तो इलेक्शन लड़ते हुए या इंतखाबी मुहिम चलाते हुए नजर आ नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में अल्ताफ भाई ने अपने आजाद उम्मीदवारों को क्योंकि उनकी तस्वीर पे पाबंदी लगाई गई रियासत की जानिब से और ये गद्दार टोलों की जानिब से जो उनके आलाकार बने, उनकी जमात, उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कायदरी अल्ताफ हुसैन भाई की आवाज पर पूरे मुल्क भर से 5,500 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि अल्ताफ भाई हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इन हालात को फेस हम करेंगे, हम अखराजात देंगे, लेकिन आप हमें इजाजत दीजिए। उसके बाद तहरीक ने फैसला किया और आजाद उम्मीदवारों से आजाद इंतखाबी निशानों के साथ इलेक्शन में जाने की कोशिश की गई। इलेक्शन में जाने की कोशिश कि रियासत पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम चाहते हैं, वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन, हम चाहते हैं कि उस खित्ते में के अंदर कोई मसाइल हल किए जाए। लेकिन ये फिरौनिया सिफत लोगों ने उसका जवाब ये दिया कि हमारे आजाद उम्मीदवारान के घरों पे छापे, रातों में ये ढाडे बांध की ये बहुत बड़े टारजन के बच्चे बनते हैं जिनको फलस्तीन नहीं जा सकते हैं, जिन्होंने उर्दन में मारा मुसलमानों को, जो आज यमन में पहुंचा रहे बहरी भेड़े, लेकिन हमारी कौम हमारे लोगों के घरों में छलांगे मार के उनको लापता कर रहे, गिरफ्तार कर रहे। आज का ये मुजाहरा इस बात की नवीद है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद और ह्यूस्टन में मौजूद तमाम मजलूम कौमें थे कायदरी अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत में एक है और एक मुतालबा करते हैं कि अल्ताफ भाई की तहरीर तस्वीर से पाबंदी हटाओ। अगर फिर इलेक्शन कराना चाहते हो तो सबको आज़ादी दो और फिर दूध का दूध पानी में हो जाएगा कि जहाँ रियासत पाकिस्तान जो दुनिया से कर्जे मांग रही है, लेकिन दूसरी जानिब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के चक्कर में अरबों रुपए गद्दारों बेशर्मों पे खर्च कर दिए। उसके बावजूद भी अवाम, जब सिंध की अवाम के सामने अल्ताफ भाई का कैंडिडेट खड़ा होगा तो सिंध की अवाम अपना फैसला इंशाअल्लाह अल्ताफ भाई के हक में सुनाएगी। और इसका खौफ इस बात की नवीद है कि इन्होंने बुज़दिलों ने एक बाप और उसके बेटे को इस बेशर्मी से, इस बेहयाई से अगवा किया हुआ है। अदालतों में पटिशन रखी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। आज हम यहाँ आए हैं, हम जमा हुए और हम ये बात बता दें कि अगर इन्होंने निसार पवर भाई, मोहसिन पवर भाई, दीगर सिंध के पॉलिटिकल वर्कर को फिल्म और रिहा नहीं किया तो ये एजिटेशन, ये मुजाहरे, इनका दायरा इतना बड़ा होगा कि वो लोग जो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, ये ह्यूमन राइट एब्यूज करके, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करके, उनको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कायदरी अल्ताफ हुसैन भाई को सेहत और तंदुरुस्ती दे, जो मुजाहिरीन यहाँ आए अल्लाह ताला उनके भी घरों में जो भी मसाइल परेशानियां हल करे और जितने भी अल्लाह ताला मोहसिन पवर भाई, निसार पवर भाई को बाहिफाजत अपने घरों को वापस भेजे और सिंध के पॉलिटिकल वर्कर को भी इसी तरीके से जो असीर हैं, जो लापता है, खुदा गैब से इसका असबाब बनाए कि वो अपने घरों को वापस लौट सके। और हम जाते जाते फिर मुतालबा करेंगे कि अल्ताफ भाई की तहरीर तस्वीर से पाबंदी हटाओ, निसार पवर भाई, दीगर पॉलिटिकल वर्कर्स को बिलफौर बाजियाब कराओ और फिर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है तो हिम्मत करो और अवाम का जो फैसला है उसको मानो। जिन रियासतों ने अवाम के फैसले नहीं माने, जिन कुव्वतों ने अवाम के फैसले नहीं माने, तो माजी में मशरक़ पाकिस्तान की मिसाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। खुदारा होश के राखुन लो, रियासत माँ का किरदार अदा करे, रियासत एक डायनी ना बने। वस्सलाम, जिए अल्ताफ, सदा जिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मुजाहरे का हम बाकायदा इख्तिताम करते हैं। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया, सर्दी में आए। ठीक है साथियों, जफर भाई आपका बहुत शुक्रिया। जी अल्ताफ, जी है हमारे लिए तो नहीं है। चलो।